अनिल एक गोयल, टी-शर्ट अनम्यूट में योरसेल्फ और अपनी बात रखिए, फिर मैं अमित वर्मा के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है श्रीकांत जी, जी। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं रत्नाकर भाई से पूरी बात सुन रहा था और मुझे सारी बात में उनका कंफ्यूजन लग रहा था। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इनके आपस की, इनकी बातों में आपस में विरोधाभास था। एक तरफ जब विनोद जी ने कहा कि आपने कहा सॉरी कि भाई आप क्यों नहीं सीएम बन जाते, ऐसे सीएम को क्यों ढो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या नहीं है कि हम सीएम बन सके। आपके पास संख्या नहीं है सीएम बन सके तो आप समर्थन तो वापस ले सकते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान के। एक तरफ ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि लालू जी ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन कर रहे हैं। बातों को घुमा फिरा करके उसके समर्थन की बात कर रहे हैं। तो कम से कम रत्नाकर जी भाई ये कहो कि भाई हम इसका समर्थन करते हैं, हमारा उस बहुमत है या नहीं है वो बड़ा विषय नहीं है, हमारी संख्या नहीं है, हम इस बयान का समर्थन करते हैं। आप ये बात तो कहो ना, कम से कम ना तो आप समर्थन कर रहे हो, सीएम के बाद में कह रहे हो कि हमारे पास संख्या इतनी अधिक नहीं है कि हम सीएम बन सके। तो निश्चित तौर पर आपकी एक एक बात को आपस में नहीं बात दे लेना। आप बोल रहे थे मैं पूरी तरीके से सुन रहा था। तो और इनका कंफ्यूजन छोड़िए, इनका जो नेता है वो भी कंफ्यूज है, कभी हिंदुत्व की बात करता है, कभी हिंदू की बात करता है, कभी कुछ बात करता है। तो ये कंफ्यूजन होना, जब इनका नेता ही कंफ्यूज है तो ये तो कंफ्यूज होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो नीतीश कुमार जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ। कहीं उन्होंने तेजस्वी की तरफ इंगित करके तेजस्वी ध्यान दिला के तो ये बात नहीं कही है। और निश्चित तौर पर उन्होंने महिलाओं का भी अपमान करा है, पुरुषों का भी अपमान करा है, और इसके लिए उनको पूरे बिहार नहीं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। और वो मानो सपोज करो कि अगर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए भी दिया है तो बड़े स्पष्ट करना चाहिए। और वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी, आप महिला पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, हमने महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या करा इस विषय पर कोई जानकारी नहीं थी। हमारी महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, हमारे पुरुष शिक्षित होने चाहिए, लेकिन इस तरह का आरोप लगाना, इस तरह का बात कहना। अब बिहार में शराबबंदी है, शराब पी करके लोग मर रहे हैं, तो ये कहना है कि लोग शराब पियेंगे तो मरेंगे। भाई हम सरकार किस लिए हैं, सरकार किस काम के लिए होती है, सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। आप अगर फिर तो इसका भी समर्थन करेंगे कि जो शराब पी रहे हैं उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे। तो निश्चित तौर पर आप भी कंफ्यूज हैं। और वो तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह से जिस तरीके से सड़क छाप उन्होंने भाषा बोली है, और ऐसी भाषा तो सड़क छाप भी नेता नहीं बोल सकता, कोई सड़क छाप व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। और अगर रत्नाकर जी को भी वहां बैठा दिया जाए तो रत्नाकर जी भी ये बात नहीं बोल सकते जो बात नीतीश ने बोली है। निश्चित तौर पर नीतीश को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी समझाया क्या आपने पूरे देश में? श्रीकांत जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वो हमेशा अपनी पार्टी को का आधार कैसे बढ़े उसकी प्लानिंग बनाती रहती है, और उसके लिए हम हमारा पब्लिक में कैसे हम अधिक से अधिक जाएं और कैसे हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करती है। इसके अंदर कहीं से कहीं दो राय। और निश्चित तौर पर हम अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं, और जहां भी हमको संभावना दिखाई दे हम अकेले चुनाव लड़ते हैं। अब हरियाणा में इसका उदाहरण है कि हरियाणा में हमने पहले गठबंधन से करी और उसके बाद में वहां पर चुनाव जीत करके हमने सरकार चला रहे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, अपनी पॉलिसी है, वो ढुलमुल नहीं है कि कभी राम के साथ जाए, कभी रहीम के साथ जाए, कभी मंदिर में जाए, कभी मस्जिद में जाए, कभी गुरुद्वारे में जाए। ये अपने जो है बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश कुमार तो गठबंधन बनेगा, वापस सरकार बन जाएगी क्या नीतीश अगर सॉरी मारते हैं तो? हाँ नहीं, तो सवाल क्या है कि जब पलटू राम हैं उनको तो हम बाय बाय कह चुके हैं, और निश्चित तौर पर हमको आदमी वो जो हमारे साथ है, जो हमारी नीति और पॉलिसी का समर्थन करेगा हम उसको अपने साथ रखेंगे। हम किसी के गठबंधन पिछले को बंद करके काम नहीं करेंगे। और सही मायनों में अभी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, मैं फिर जो मैंने पहले बात की वो आज भी अब भी कह रहा हूं कि इनका स्टैंड स्पष्ट नहीं है। ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम नीतीश के साथ चुनाव में जाएंगे या जेडीयू के साथ चुनाव में जाएंगे या खुद अपने आप चुनाव लड़ेंगे। ये तो ये है कि जो दे देगा, जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में दे लेकर के उसके साथ हम चल पड़ेंगे। इनका अपना कोई नहीं है, इनके अपना कोई वो नहीं है जिसके पर ये चल सकते हैं, जिस पर ये अपने आप को आगे बढ़ाए कि हम अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं, हम गुण दोष के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, जो भी सरकार बनाएगा भाजपा के खिलाफ उसके साथ समर्थन दे देंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। और कांग्रेस का जो स्पष्टता है वो तो ये भी दिखाई दी है कि केजरीवाल गाली दे करके
इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद में इन्होंने उनको समर्थन दे दिया कि भाई तुम अपना मुख्यमंत्री बन जाओ, जो आज उनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है। तो ये कांग्रेस अनिश्चितता के माहौल में चल रही है, और इससे ये अपेक्षा करना कि कुछ ये ठीक करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में, एक तरह परिवार के बारे में सोचेंगे, और परिवार के सोच करके ये राजनीति करने वाली बात। और जहां तक ये बार बार जवान फिसलने की बात कहते हैं, मैं ये कहता हूं, अगर मानो किसी की जवान फिसल गई तो तुम्हारी भी फिसले क्या? अगर दूसरों ने गलती करी, तुम भी गलती करोगे क्या? आपने जो स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट निश्चित तौर पर सभी पुरुषों का अपमान है, सभी महिलाओं का अपमान है, दोनों का अपमान है। और निश्चित तौर पर मैं पहले भी कहा है कि अगर शराबबंदी को रोकने की जिम्मेदारी है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार भी तो क्या कर रही थी? शिक्षित करने का काम है, वो भी सरकार का। सरकार शिक्षित क्यों नहीं कर रही? सरकार खुद अपने आप में फेलियर है, और उसके बाद में उसका दोष वो जनता पर दे, तो ये कहां की बात है? इसका हम समर्थन करें? कांग्रेस इस बात का समर्थन कर रही, कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं मांग रही कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने ये काम क्यों नहीं करा? आप इस काम को जनता के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? निश्चित तौर पर आप गलती करें और उसको खमियाजा जनता भुगते। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अस्पष्टता दिखाई दे रही है। और तो भी याद कर जो लीजिए थोड़ा। कहा है वो तो निश्चित तौर पर सड़क छाप लोग भी ऐसी भाषा नहीं बोलते जिस भाषा को उन्होंने बोला। ठीक है रत्नाकर।